इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में एनसीबी का छापा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे का नाम भी है शामिल। LOC के जरिए सीमा पर व्यापार में जम्मू कश्मीर में NIA की तलाशी अभियान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यक्रम को किया संबोधित। देश में टीकाकरण अभियान के तहत 90 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। अब समाचार विस्तार से। बिहार उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। आरजेडी दोनों सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगा। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती और तारापुर से अरुण कुमार शाह को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दोनों के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष लालू यादव की सहमति से प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। बिहार उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। आरजेडी दोनों सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती और तारापुर से अरुण कुमार शाह को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दोनों के नाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष लालू यादव की सहमति से प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। महागठबंधन के सभी साथियों से इस सिलसिले में सहमति ले ली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी में एक से एक प्रत्याशी हैं और सभी चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव के परिणाम भी साबित किया था कि तेजस्वी जी सबसे मेहनती, परिश्रमी, सहनशील, उदार नौजवान नेता के रूप में बिहार में उभर रहे हैं और बिहार को भरोसा है कि आगामी समय में बिहार का वो नेतृत्व करेंगे। दोनों उम्मीदवारों के नाम आप सबों के सामने आ चुके हैं। इधर राजद की इस घोषणा पर कांग्रेस नेता अशोक राम ने चुप्पी साध ली। अशोक राम ने कहा कि राजद की घोषणा के वक्त कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था। कांग्रेस इस मामले में कल आधिकारिक घोषणा कर सकती है। फिलहाल पार्टी नेता मामले में मंथन कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पिछली बार अशोक राम चुनावी मैदान में थे। उन्होंने कहा कि 8 तारीख तक नामांकन का वक्त है। अगर आला कमान तय करेगा तो वे नामांकन करेंगे। आला कमान से इस बारे में लगातार बातचीत जारी है। महागठबंधन बिल्कुल ठीक है। महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। बिहार में राजद के अंदर लालू प्रसाद यादव के बेटों के बीच बयानों की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को कहा कि कुछ लोगों द्वारा लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बना लिया गया है। उनके इस बयान के बाद छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राजद विधायक तेज प्रताप यादव आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। उन्होंने अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लालू प्रसाद को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। हमारे पिता को आने नहीं दिया, बंधक बना के रखे दिल्ली। तेजस्वी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि 4-5 लोग हैं जो राजद प्रमुख लालू प्रसाद को पटना आने नहीं दे रहे हैं। जेल से निकले करीब साल भर हो गए, लेकिन अभी तक पटना एक बार भी नहीं आने दिया गया। बंधक बनाकर रखा गया है। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं। हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का। बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं और तमाम लोग, और सब जानता है नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर, साल भर हो गया। हमारे पिताजी को वही रोक के रखा हुआ। हमने पिताजी से बात किया कि हम
चलिए हम साथ साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे। आप आइए देखिए। बता दें कि तेज प्रताप 3 महीने से तेजस्वी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। लालू ने जब उन्हें दिल्ली बुलाकर समझाया तो कुछ दिन शांत रहे। छात्र राजद के समानांतर अपना संगठन बनाया और अब फिर मुखर हो गए। अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को तेज प्रताप ने बगावत की। तेजस्वी का सिर्फ नाम नहीं लिया किंतु बातें आगे बढ़कर की। उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भी निशाने पर लिया और कहा कि कुछ लोग राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं, मैं उनका सपना पूरा नहीं होने दूंगा। अब देखिए, अब हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता है। लेकिन उनको किसी ने मनमुटाव नहीं किया है। सवाल है, क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं? क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं? मनमुटाव चल रहा है आप सबके बीच में? साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता। वो तो आडवाणी जी को गिरफ्तार। चलिए ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। दीपावली और महापर्व छठ पर घर लौटने वाले लोगों की संभावित भीड़ का असर हवाई जहाज के किराए पे दिखने लगा है। नई दिल्ली और मुंबई का किराया छठ से पूर्व लगभग 2 गुना हो गया है। इस बार दीपावली 4 नवंबर और छठ 10 नवंबर को है। मुंबई और नई दिल्ली से दरभंगा का न्यूनतम किराया 4019 रुपए है, लेकिन छठ पर्व के पूर्व किराए में 2-3 गुना बढ़ोतरी अभी से ही हो गई है। दीपावली और महापर्व छठ पर घर लौटने वालों लोगों की संभावित भीड़ का असर हवाई जहाज के किराए में दिखने लगा है। नई दिल्ली और मुंबई का किराया छठ पर्व से पूर्व लगभग दुगना हो गया है। इस बार दीपावली 4 नवंबर और छठ 10 दिसंबर को है। मुंबई और नई दिल्ली से दरभंगा का न्यूनतम किराया 4019 रुपए है, लेकिन छठ पर्व के पूर्व किराए में 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी अभी से हो गई है। स्पाइसजेट की वेबसाइट पर किराए की बढ़ोतरी दिखने लगी है। मुंबई से दरभंगा आने के लिए 7 नवंबर को 12,556 रुपये, 8 नवंबर को 11,296 रुपये और 9 नवंबर को 10,718 रुपये और 10 नवंबर को 11,874 रुपये लोगों को किराया देना होगा। वहीं महापर्व छठ के पूर्व नई दिल्ली से दरभंगा आने के लिए लोगों को दोगुनी से ज्यादा राशि खर्ची करनी पड़ रही है। 6 नवंबर को स्पाइसजेट का नई दिल्ली से दरभंगा का किराया 9,633 रुपये है, जो 7 और 8 नवंबर को 10,143 रुपये और छठ के पूर्व एक दिन पूर्व 9 नवंबर को किराया 10,049 रुपये है। अक्टूबर माह में 9 तारीख को मुंबई और नई दिल्ली का सर्वाधिक किराया है। स्पाइसजेट के विमान से 9 अक्टूबर को मुंबई से दरभंगा का किराया 18,984 रुपये है, तो नई दिल्ली का किराया 12,094 रुपये। वहीं अक्टूबर में किसी खास दिन के सर्वाधिक किराया का जिक्र किया जाए तो मुंबई से दरभंगा का किराया 27 अक्टूबर को 8,605 रुपये, 28 अक्टूबर को 13,976 रुपये, 29 अक्टूबर को 16,811 रुपये और 30 अक्टूबर को 18,984 रुपये है। दरभंगा हवाई अड्डे पर SHA का विस्तार करते हुए 50 अतिरिक्त कुर्सी लगाने की व्यवस्था कर दी गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब यात्रियों को बैठने की क्षमता 180 से बढ़कर 290 हो गई है। बता दें कि पूर्व में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कुर्सी के अभाव में परेशानी होती थी, अब इसकी व्यवस्था होने से यात्रियों को सुविधा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज राजद प्रदेश कार्यालय में राजद डॉक्टर्स प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित डॉक्टर्स के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और डॉक्टर्स के साथ सीधा संवाद किया। डॉक्टर्स के प्रश्नों का उत्तर दिया। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि नीति आयोग ने अपनी रैंकिंग में बिहार को नीचे से पहले स्थान पर रखा है। उन्होंने कहा कि कोविड की पहली लहर के बाद सरकार के पास पूरा समय था, सरकार चाहती तो ढंग से व्यवस्था कर सकती थी। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज राजद प्रदेश कार्यालय में राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित चिकित्सकों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और चिकित्सकों के साथ सीधा संवाद किया और चिकित्सकों के प्रश्नों का उत्तर दिया। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि नीति आयोग ने अपनी रैंकिंग में बिहार को नीचे से पहले स्थान पर रखा है। उन्होंने कहा कि
कोविड की पहली लहर के बाद सरकार के पास पूरा समय था। सरकार चाहती तो व्यवस्था में सुधार कर सकती थी, मगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण आधारभूत संरचना यथा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑपरेटर, डॉक्टर, बेड एवं अन्य सुविधा मुहैया की जा सकती थी। लॉकडाउन के समय सारी व्यवस्था की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा कर्मियों को भर्ती करने की ज़रूरत है। WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में बहुत अधिक डॉक्टर की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता बताई है। सरकार समाज की आधारभूत ज़रूरत को पूरा करने में विफल है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह का संकट स्वास्थ्य क्षेत्र में आया, उससे बिहार को सीख लेनी चाहिए। प्रदेश में इमरजेंसी सेवा को देखते हुए पर्याप्त ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए। राजद के विपक्ष में रहते हुए मरीजों की सहायता की, डॉक्टर, चिकित्सा के लिए स्थान एवं दवा की व्यवस्था की और मरीजों को सेवा दिया। उन्होंने कहा कि राजद राज्य से बेकारी को समाप्त करना चाहता है और मैंने विधानसभा चुनाव में घोषणा किया था कि मुझे सरकार बनाने का मौका मिला तो 10 लाख लोगों को नियुक्ति देकर बेरोजगारी और बेकारी पर हमला बोलूँगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन अपने तरह का पहला आयोजन है, इससे किसी राजनीतिक दल ने इस तरह का आयोजन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी राजनीति में अवसर देंगे। हमारी सरकार बनती है तो संबंधित क्षेत्र के लोगों से राय विचार कर नीति का निर्धारण करेंगे, चिकित्सकों की कमी को दूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, हम लोग जो है पिछले 1.5-2 सालों से ये बातचीत करना चाह रहे थे और हमारे साथ सैकड़ों डॉक्टर्स जुड़ना चाह रहे थे, उनको सुनना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना काल 2 बार बीच में आने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज ऐसा मौका मिला है और विभिन्न तरह की जो परेशानियां, चुनौतियां, स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर्स की, चिकित्सा जगत की, चिकित्सा शिक्षा की, मेडिकल स्टूडेंट्स की, इवन ग्रामीण चिकित्सकों की जो परेशानियां हैं, और उन सब बातों पे आज चर्चा होगी और उनके विकास और उनके बेहतरी के लिए जो उनके पास रोड मैप है वो आज वो अपने संवाद में बताएंगे। अगर बीमारी वाइज हम लोग देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है वो कोविड के से संबंधित जो खामियां रही हैं उसको आगे कैसे सुदृढ़ किया जाए और ताकि थर्ड वेव अगर आए तो उससे जो है लोगों की मौत ना हो, उनको सारी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा सके, इस पे विचार होगा। बाकी जो है जनरल जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें सारे बीमारियों का कवरेज हो जाता है, तो उस पर भी जनरल चर्चा होगी। इस डॉक्टर मीट का मायना पहले तो मैं बता दूं कि ये पहली बार प्रदेश में हो रहा है कि कोई जो है सरकार से या नेता प्रतिपक्ष की तरफ से या कोई भी पार्टी की तरफ से डॉक्टर्स को बुलाकर उनके साथ संवाद किया जा रहा है। ये खुद अपने आप में अभूतपूर्व है। डॉक्टर लोग बहुत उत्साहित हैं, वो लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं और वो सब नेता प्रतिपक्ष को सुनना चाहते हैं, उनका विजन जानना चाहते हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उनका वो जो है निदान देखना चाहते हैं उनमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में एनसीबी का छापा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे का नाम भी है शामिल। LOC के जरिए सीमा पर व्यापार में जम्मू कश्मीर में NIA की तलाशी अभियान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यक्रम को किया संबोधित। देश में टीकाकरण अभियान के तहत 90 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।